Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we will be discussing about the very important judgment from the Right to Information Act. And the name of the judgment is Secretary General Supreme Court of India versus Subhash Chandra Aggarwal. So this judgment has been delivered by the three judges of the Supreme Court in 2010 year. So I hope you guys are all aware about the RTI Act and the various terms regarding the CPIO, that is CIC, and other the appellant authority in the RTI Act. If you guys want a separate video lecture series on the Right to Information Act, then do comment in the comment section. So let's start from the introduction. क्या बताया गया है, मतलब इंट्रोडक्शन में यही बताना है हमने कि ये जो जजमेंट है, ये अपील जो है जो फाइल की है सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, ये अपील फाइल की थी अगेंस्ट द जजमेंट इन 2009 बाय द सिंगल जज, जो कि रिट पिटीशन फाइल की थी सीपीआईओ ने. अब सीपीआईओ कौन है? सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर. हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल? वो रिस्पॉन्सिबल है अगर जो है एप्लीकेंट ने कोई भी इंफॉर्मेशन मांगी है तो उससे वो इंफॉर्मेशन देनी ही होगी. ठीक है, बहुत सारी कंडीशंस हैं. अगर आपने एक्ट को अच्छी तरह से पढ़ा हो तो आपको भली भांति पता होगी उन कंडीशंस के बारे में. उसने जनरली यही कहा था, जो जजमेंट दी थी वो करेक्ट नहीं थी, इलीगल थी. ठीक है, तो इसी रिगार्डिंग जो है ये जजमेंट, ये सॉरी अपील जो है ये फाइल की गई थी इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. फैक्ट्स देखते हैं क्या है. रिस्पोंडेंट दैट इज सुभाष चंद्र अग्रवाल ने एप्लीकेशन लगाई थी सीपीआईओ, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर. मैं क्यों बार बार रिपीट कर रही हूँ, ताकि कि आपको जो है इसकी फुल फॉर्म याद हो जाए. उसने अपील लगाई थी सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को कि 2007 में कि वो उसे दो तरह की जो है इंफॉर्मेशन दे. सबसे पहले उसे दे कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन 1997 जो कि सबमिट किया था सभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने टू दी सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. साथ के साथ इंफॉर्मेशन दे ऑन एनी सच डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एटसेट्रा फाइल्ड बाय द ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. अब भाई वो कह रहा है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इन्फॉर्मेशन दी थी, साथ के साथ हाई कोर्ट के जजेस ने जो है इन्फॉर्मेशन दी थी अपने रिस्पेक्टिव चीफ जस्टिस को, तो मुझे उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि उनके पास कितने सारे एसेट्स हैं. ठीक है, तो जो है पहली रिक्वेस्ट है रेजोल्यूशन 1997, ये तो ग्रांट कर दी गई उसे इन्फॉर्मेशन, पर जो सेकंड इन्फॉर्मेशन है वो उसे नहीं दी गई. ठीक है, तो अपील फाइल की सुभाष चंद्र अग्रवाल ने बिफोर द नॉमिनेटेड एप्लीकेंट अथॉरिटी, एपिलेंट अथॉरिटी. अब भाई एपिलेंट अथॉरिटी ने क्या किया, जब अपील फाइल की उन्होंने मैटर वापस भेज दिया, रिमांड बैक कर दिया टू दी सीपीआईओ. तो उन्होंने ये कहा कि एपिलेंट जो है वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल जो है जस्टिफाई कर रहा है अपने पॉइंट्स को कि आप उन्हें ये जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो. ठीक है, तो एपिलेंट is justified in contended that if CPIO has not holding information, he should have considered the question of section 6 subsection 3 of the Right to Information Act. अब भाई सीपीआईओ को जब रिमांड बैक कर दिया ऑर्डर उसी की एपिलेंट अथॉरिटी ने, तो क्या हुआ, उन्होंने सीपीआईओ ने जो है मना कर दिया कि हम जो है ये रिक्वेस्ट आपकी फुलफिल नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि ये जो है सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 के अगेंस्ट है. तो क्या किया एपिलेंट ने, अपील फाइल की सीआईसी ने. सीआईसी जो है एपेक्स अथॉरिटी है आरटीआई एक्ट में, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन. तो उन्होंने क्या कहा कि बहुत सारी कंटेंशंस दी गई दोनों पार्टीज के द्वारा इन सीआईसी. तो अब सीआईसी ने क्या किया, उसका डिसीजन क्या है, सीआईसी ने रिजेक्ट कर दी कंटेंशन ऑफ सीपीआईओ. तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पब्लिक अथॉरिटी है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन ई क्लॉज आई आरटीआई एक्ट की. साथ के साथ सीजीआई है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है अंडर सेक्शन 28. तो दोनों ही जो है वो पब्लिक अथॉरिटी होने से इनकार नहीं कर सकते. एंड सीपीआईओ जो है वो ऑब्लाइज्ड है, उसकी ड्यूटी बनती है, ऑब्लिगेशन बनती है टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द सिटीजन्स मेकिंग एन एप्लीकेशन अंडर द एक्ट, अनलेस अगर जो है वो डिस्क्लोजर जो है एग्जम्प्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द फिड्यूशरी रिलेशन एज वेल एज पर्सनल इंफॉर्मेशन. मतलब कि एक जो है कंडीशन लगाई गई है आरटीआई एक्ट में
कि कोई भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फिड्यूशरी रिलेशन, साथ के साथ जजेस की जो है अगर उसने पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी होती तो आप उससे वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने फिर अपील फाइल की। वो सीपीआईओ भाई साहब कहते कि हमने नहीं प्रोवाइड करनी है आपको ये इन्फॉर्मेशन। तो अब क्या है, उन्होंने क्या किया, सिंगल जज जो है उन्होंने केस अपील फाइल कर दी। तो क्या हुआ, रिट पिटीशन फाइल की थी उन्होंने, सॉरी, रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऐड हो गए एज अ को पटिशनर एंड दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन एंड राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा वर अलाउड टू ज्वाइन एज इंटरविनर्स। ठीक है, तो लर्नर्ड सिंगल जज ने क्या किया, उन्होंने जो है ऑब्जर्वेशन जो है बाय द सीआईसी को फॉलो किया। साथ के साथ सीपीआईओ को कहा कि वो इंफॉर्मेशन दे विद इन दी 4 वीक्स टू द सिटीजन। ठीक है, अब जो है सीपीआईओ ने फिर से अपील फाइल कर दी। उन्होंने कहा कि ये जो है डिविजनल बेंच या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाए, ये जो अपील जो है मैटर डिसाइड करे। तो अब कंटेंशंस क्या थी एपिलेंट की, अब यहाँ पर एपिलेंट कौन है, यहाँ पर एपिलेंट सीपीआईओ है। तो उन्होंने कहा रिस्पोंडेंट हैड नो आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन जे ऑफ द एक्ट in respect of information regarding the declaration by judges because of the confidentiality of that matter. Due to the fiduciary capacity, CGI is not bound to produce the documents as well as information about the declaration of the assets by judges of the Supreme Court is exempted under section 8 subsection 1 and clause E. तो उन्होंने यही कहा कि ये जो है कॉन्फिडेंशियल मैटर है, तो सीजीआई जो है वो बाउंड नहीं है वो अपनी ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए। अब हम देखते हैं रिस्पोंडेंट की क्या कंटेंशंस थी। The respondent is only seeking for the information. The respondent is not seeking to enforcement of the resolution. CGI only retained the information due to his office or his कैपेसिटी एज ए सीजे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो सिर्फ तब ही इंफॉर्मेशन जो है होल्ड कर रहे हैं अगर जो है वो सीजीआई की कैपेसिटी में है। अगर वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज होते तो शायद वो ये कैपेसिटी तो शायद वो जो है इंफॉर्मेशन नहीं होल्ड कर पाते। द वर्ड इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन एफ also include information accessed from public authority by the private body। अब वो कहते हैं कि भाई जो ये सेक्शन में जो है वर्ड इंफॉर्मेशन है उसमें ये भी इंक्लूड होता है कि कोई भी पब्लिक बॉडी से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इंफॉर्मेशन जो है एग्जम्पशंस में जो है वह नहीं ऐड होती। अब क्या लीगल इश्यूज थे, whether respondent had any right to information under section 2 subsection J of the act in respect of the information regarding making of some declaration by the judges of the Supreme Court pursuant to 1997 resolution. Second, whether CGI held information in his fiduciary capacity within the meaning of the fiduciary under section 8 subsection 1 clause E of that section. And third issue is whether information about the declaration of the asset by the judges of the Supreme Court is exempted from the disclosure under section 8 subsection 1 clause J. So what are the observations? ऑब्जर्वेशन सबसे पहले जो है उन्होंने कहा कोर्ट ने कि ये जो सीजीआई है ये पब्लिक अथॉरिटी है विद इन द मीनिंग ऑफ आरटीआई एक्ट अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन ई। अब ये जो डेक्लरेशन की एसेट्स के रिगार्डिंग जो डेक्लरेशन थी सीजीआई जो होल्ड कर रहा था सिर्फ और सिर्फ अपने ऑफिस के कारण ही वो होल्ड कर रहा था। ठीक है, तो ये जो है इंफॉर्मेशन के अंडर आती हैं अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन एफ ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। सेकेंड हम देखते हैं नेक्स्ट, द कोर्ट इज अनेबल टू फॉलो द आर्ग्यूमेंट ऑफ सीपीआईओ रिगार्डिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द मैटर एज सीजीआई हैज fiduciary capacity because judges held independent office, neither their affairs nor conduct was controlled by the chief justice of India। अब भाई वो कहते हैं कि fiduciary relation है उन दोनों का, जजेस का साथ के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। अब भाई ऑब्जर्वेशन क्या है कोर्ट की, वो कह रही है कि जजेस जो है वो बाउंड नहीं है सीजीआई के। नो डाउट थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस तो लगती ही हैं, बिजनेस का जो है डाइवर्जन जो है रिगार्ड एज पर सीजीआई ही होता है, पर फिर भी इंडिपेंडेंट ऑफिस होल्ड करते हैं जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। ठीक है, वो उनको जो है सीजीआई जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता।
mere making the document confidential in nature did not undermine the object of that act। अब भाई अगर जो है आप एक डॉक्यूमेंट पे टैग लगा दो कि दिस डॉक्यूमेंट इज कॉन्फिडेंशियल, तो ये जो है आरटीआई एक्ट बनाने का पर्पस फुलफिल होगा ही नहीं ऐसे तो, ठीक है। The exemptions mentioned under Section 8, subsection 1, clause J applied irrespective of whether third party was private individual or public official। तो अब क्या कहा, मेन जो लॉ पॉइंट है इस जजमेंट का वो यही है कि जो सेक्शन, इस सेक्शन में वर्ड है एग्जम्पशंस है, वो उन लोगों के लिए अप्लाई होती है अगर जो है वो तो सीपीआईओ क्या देखेगा कि क्या वो इंफॉर्मेशन एक पब्लिक ऑफिशियल ने मांगी है या फिर एक प्राइवेट इंडिविजुअल ने मांगी है, मतलब कि क्या पर्पस है उस इंफॉर्मेशन को सर्व करने का। वंस रिक्वेस्टर ऑफ इंफॉर्मेंट demonstrated the larger public interest, next step of authority was to consult a third party and to balance the interest in the disclosure against the privacy concern। तो उन्होंने यही कहा कि हम ये भी देखेंगे कि क्या वो जो इन्फॉर्मेशन है वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को जो है सर्व कर रही है कि नहीं। अगर जो है वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व कर रही है तो बिल्कुल हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे वो इन्फॉर्मेशन। तो डिसीजन क्या था, कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द इम्पग्न ऑर्डर ऑफ लर्नड सिंगल जज एंड appellate authority both proper and valid and no need of interference and appeal is dismissed and no order as to cost। अब यहाँ पर मैंने कमेंट की जगह क्यों खाली रखी है, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कहती हैं कि आपने कमेंट किसी भी जजमेंट पे नहीं करना, क्योंकि हम किसी भी जज की जो है जजमेंट को चैलेंज नहीं कर सकते, सॉरी कमेंट नहीं कर सकते, पर इट इज़ ओनली फॉर द एकेडमिक पर्पस। अगर जो है आप अपने व्यू पॉइंट्स यहाँ पर देना चाहते हैं, तो अगर आपकी जो है एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अलाउ करती हैं तो आप कमेंट्स दे सकते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट दिस जजमेंट। तो अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।